हेलो एवरीवन। अमेज़ॉन प्राइम, इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है बता देता हूँ। अमेज़ॉन प्राइम एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है। कंटेंट मतलब मूवीज़ देखने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम एक सब्सक्रिप्शन उनको पे करते हैं। जैसे पहले के ज़माने में थिएटर्स में हम जाते थे, पैसा देते थे, एक मूवी देखते थे। आज के टाइम पे हम एक महीने या एक साल का एक साथ पैसा दे सकते हैं और उस पर जितनी चाहें हम मूवीज़ देख सकते हैं। मैं अब ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए। अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन आपसे मेजॉरिटी लोगों ने ले लिया होगा, जो लेना बहुत आसान है। वेबसाइट पे जाइए, उस पर आता है जॉइन मेंबरशिप। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी कैंसिल करने की कोशिश की है? मैंने तो की है और मुझसे कैंसिल नहीं हो पाया था सब्सक्रिप्शन। ये स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैंने अपने पोर्टल से इसमें लॉगिन किया अमेज़ॉन प्राइम की वेबसाइट पर जाके, जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन के बारे में सिर्फ इतनी डिटेल्स आई थी, कैंसिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का कहीं भी नहीं था। बहरहाल मैंने और रिसर्च की, बड़ी मेहनत की, जो कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेते वक्त नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की। जब मेहनत की तो मैंने ये देखा, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये प्रोसीजर दिया हुआ है जिसमें लिखा है कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। मेरी तो समझ नहीं आया, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये इतनी बड़ी कंपनीज कैंसिलेशन क्यों नहीं करवा सकती ईजी प्रोसेस के थ्रू। दीज आर मल्टी बिलियनियर कंपनीज। ये चाहें तो अपना एक पूरा डिपार्टमेंट रख सकती हैं जिसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जो इसी टास्क को देखें कि कैंसिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे हो। मतलब अगर एक कस्टमर हमारी सर्विस, इनकी सर्विसेज नहीं लेना चाहता और वो बाहर आना चाहता है, तो एक आसान तरीका बना दिया जाए। बहरहाल एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। माई एयरटेल ऐप एक डाउनलोड की जाती है जब हम एयरटेल की कोई सर्विसेज अवेल करते हैं, स्पेशली ब्रॉडबैंड। मैंने पिछले साल अपने घर में वाईफाई लगवाया एयरटेल का, जिसमें मुझे बताया गया 799 रुपीज़ का आपका ये सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें आपको महीने के इतने इतने पैसे देने होंगे और आप पहले 2000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दीजिए, फिर महीने का रेंटल देते रहिएगा। इस तरह से मुझे बताया गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो रेंटल मतलब मैं रिचार्ज करूँगा, उसको महीने के पैसे दूंगा, फिर वो आगे वो सर्विसेज चलेंगी। एग्जैक्टली एक महीने बाद मेरा ये प्रीपेड कनेक्शन ऑटोमेटिकली पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दिया एयरटेल ने, मुझसे पूछा भी नहीं। अमेजिंग एंड दैट्स रियली शॉकिंग। ये मेरा ईमेल देख लीजिए आप, जो मैंने पिछले साल एयरटेल को लिखकर भेजा कि मुझे ये पोस्टपेड कनेक्शन नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछे बिना पोस्टपेड कर कैसे दिया, और अगर ये किया है तो प्लीज़ मेरे सर्विसेज को कैंसिल कीजिए, मुझे आपसे आपकी सर्विसेज नहीं लेनी। जिसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है मेरे पास। अब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हम सब के लिए जागरूक होना ज़रूरी है। बहुत पुरानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की एक स्कीम चलती आ रही है, जागो ग्राहक जागो। तो मैं आज आपको जागरूक कर रहा हूँ। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक अथॉरिटी बनाई, जिसके थ्रू 30 नवंबर 2023 मतलब पिछले साल ही गाइडलाइंस इशू की गई, जो थी प्रिवेंशन ऑफ डार्क पैटर्न गाइडलाइंस। डार्क पैटर्न मतलब जो भी गलत चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं कंज्यूमर्स के खिलाफ, उसको रोकने के लिए। जिसमें से दो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने इस एयरटेल और अमेज़ॉन प्राइम के एग्जाम्पल से। अमेज़ॉन प्राइम के एग्जाम्पल अगर हम लें, जिसमें यह था कि मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कर पाता, इसको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन गाइडलाइंस के अंदर नाम दिया गया है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। सब्सक्रिप्शन ट्रैप का मतलब ये है कि किसी भी सर्विसेज का मैंने सब्सक्रिप्शन करवाया, लेकिन उसके बाद मैं उसको कैंसिल नहीं करवा पा रहा हूँ, या कैंसिल करने का प्रोसीजर बहुत मुश्किल है, या कैंसिल करने का प्रोसीजर कहीं हिडन है जो बहुत मुश्किल से बाहर निकालना पड़ रहा है। मतलब किसी भी तरीके से जितना इक्वली आप किसी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, उतना इक्वली अगर उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन ट्रैप के अंदर आता है और वो गैर कानूनी है। आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं एज कंज्यूमर्स। वो कैसे लेंगे मैं आगे बताऊंगा। एयरटेल की अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन ट्रैप तो है ही, फंस गया मैं सर्विसेज लेके। लेकिन दूसरा जो इन्होंने गलत काम किया है वो है SaaS बिलिंग, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिलिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज लेना चाह रहा हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर, अब उसमें ऑटोमेटिक बिलिंग होती जा रही है, उसमें कंडीशंस लगाए जा रहे हैं कि अब आगे आपको सर्विस अवेल कर रही है तो आपका इतना खर्चा और हो जाएगा, आप अभी यूज़ कर लीजिए, फिर हम बाद में पैसे ले लेंगे। आई डिड नॉट अग्री फॉर दिस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिलिंग ये भी करना, ये भी एक गलत तरीका है, गैर कानूनी है। इन सारी गैर कानूनी तरीकों को, जिनको डार्क पैटर्न नाम दिया गया, ये सब क्लब की गई गाइडलाइंस के रूप में, जो मैंने अपने इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको विजिट करके देख सकते हैं और आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं।
अब आखिर में सवाल ये आता है, अगर हम इस सबसे पीड़ित हैं, भाई 700 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, मैंने अमेजॉन प्राइम के लिया, मैं कंज्यूमर कोर्ट क्यों जाऊंगा इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो उसका एक बेहतर तरीका है, आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वहाँ डायरेक्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें वो खुद एक्शन लेंगे। और ये एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार ने हमारे लिए बनाई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पास किए थे इससे पहले अमेजॉन के खिलाफ, जिसमें कुछ डिफेक्टिव प्रेशर कुकर्स मैन्युफैक्चरर ने बेचे अमेजॉन पोर्टल पर, मैन्युफैक्चरर कोई और था। तब भी CCPA ने नोटिस भेजा अमेजॉन को कि ये सारे प्रेशर कुकर्स आप वापस लीजिए, दे आर हजार्डस टू लाइफ, और सही करके आप उनको बेचिए दूसरे प्रोडक्ट्स, और जितने लोगों ने आपसे ख़रीदा है उनके पैसे वापस दीजिए विद कॉम्पेंसेशन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस फैले। और आखिर में, मैं ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए या किसी कंपनी को गलत साबित करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मेरा राइट है कि मैं जागो ग्राहक जागो का पार्ट बनूं और अवेयरनेस फैलाऊं। और आप कंपनीज़ के लिए भी है कि आप सही तरीके से डील कीजिए। आप करोड़पति कंपनीज़ हैं, यू आर डीलिंग इन मल्टी-बिलियन रुपीज़। सो यू पीपल, आप सभी लोग अगर सही तरीके से डील करेंगे तो कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा होगा। कंज्यूमर्स आपके लिए और ज़्यादा आपके कंज्यूमर्स बनेंगे और वो आपके लिए हमेशा जुड़े रहेंगे। और आप कंज्यूमर्स के लिए भी इन चीज़ों से सावधान रहिए। थैंक यू।